ज़ारा की बच्ची, तुम्हें पता है इन छुट्टियों के लिए कितने बहाने किए मैडम से मैंने। कभी बोला कि मेरे यहाँ भतीजी पैदा हुई है और फिर बोला मेरी बहन की शादी होने वाली है। लगता है शादी के नाम पे कोई ब्लश कर रहा है। क्या बात है भाई, हमजा की याद आ रही है? नहीं यार, किसी की याद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? फिर कोई मसला हो गया क्या? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। और सारी बातें अभी करनी है क्या? लगता है शर्मा रही हैं आप। यार तुम्हारी तेजगाम ना फिर से चलने शुरू हो गई, मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा सुनो सुनो, ज़ारा की बच्ची बात तो सुन लो। ज़ैनब के लिए टेडी बियर ले लेना और मरियम भाभी के लिए एक अच्छा सा जोड़ा लेके मेरे ड्रॉ के अंदर छुपा देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके। ज़ारा चलो बेटे, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा सारा, मैं ना बाद में बात करती हूँ, बल्कि वीकेंड पे ही बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हमजा, अब ये नाम मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं है सारा। चाय पियो बेटा। मॉम प्लीज। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, आपको अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। मैं अब उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। तो क्या मतलब है आपका, हमेशा यहाँ इधर इस कमरे में रहेंगी? नहीं, मैं लंदन चले जाऊंगी। तुम्हारे नाना बेशक नहीं रहे, मेरे रिश्तेदार तो है ना वहाँ। Are you serious मॉम? लाइफ के इस स्टेज पे सेपरेशन लेने का मतलब समझती है? लोग हंसेंगे आप पे। और वैसे भी शायद आप भूल रही हैं, कल आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है। एक हफ्ते से सारी प्लानिंग चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। आप अपनी एनिवर्सरी पार्टी पे नहीं होंगी तो कैसा लगेगा? जिस रिश्ते में एतबार ही ना रहे उसको सेलिब्रेट करने का क्या फायदा? दिल तो मेरा भी टूटा है मॉम। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था ज़ारा और मेरा रिश्ता समिया आंटी के माजी की वजह से टूट जाएगा। 2 दिन की मोहब्बत में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो सोच लो, हमारी शादी को तो 2.5 साल हो चुके हैं और तुम भूल रहे हो कि हमारी भी लव मैरिज थी। आई नो आप बहुत हर्ट हुई हैं, लेकिन घर छोड़ देना किसी बात का हल नहीं है। आप मेरे साथ घर वापस चलें, डैड से बात करके इस मसले को सॉल्व करते हैं। मैं उस शख्स से कभी दोबारा बात ही नहीं करना चाहती। ठीक है फिर, तो मैं भी अब ऐसा काम करूंगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते। क्या करोगे? ज़ारा के साथ कोर्ट मैरिज। वैसे भी जो कुछ हुआ है उसमें मेरा या ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। तुम पागल हो गए हो? तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसकी वजह से सब तमाशा हो रहा है? तो आप जब कल एनिवर्सरी पे नहीं होंगे तब भी तो तमाशा बनेगा। ठीक है, मगर मैं एक शर्त में आऊंगी कि कभी तुमने ज़ारा का नाम लिया या उससे मिलने गए तो मैं तुम्हारे और मुस्तफा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगी। मंजूर। मुझे तो मालूम नहीं अम्मी, शर्जील ने रात में सिर्फ मुझे इतना ही बताया है कि ज़ारा और हमजा का रिश्ता खत्म हो गया है। वो भी इतने परेशान है। अरे तो अपनी फुप्पो से पूछती ना। फुप्पो बता ही ना दे मुझे। वो और ज़ारा तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ भाई, समिया आपा तो इतनी गहरी है कि पेट का पानी तक ना हिलने दें। अच्छा हो जो रिश्ता नहीं हुआ, बड़े घर में रिश्ता हो जाता तो समिया आपा और ज़ारा का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाता। खुशी तो बहुत है मुझे, लेकिन पता नहीं अब कोई अच्छा रिश्ता कब आएगा, कब ये दोनों लड़कियां मेरे सर से टलेंगी। अरे अब इतनी भी बुरी नहीं है, कल देखो ना कितना अच्छा इस्तकबाल किया था तुम्हारा ज़ारा ने। रहने दे अम्मी, ये तो सब ज़ैनब के आने की वजह से हो रहा है, वरना यहाँ कौन पूछता है मुझे। अरे फिक्र ना करो, तुम्हारी अहमियत भी बढ़ जाएगी। पीर साहब है ना, उनकी दुआ में बड़ा असर है। अभी तो जाओ जाकर देखो कहीं समिया आपा बच्ची को भूखा ना सुला दे। मरियम, अरे बेटे इसको संभालो जरा, मुझे लग रहा है इसको भूख लग रही है। हाय मेरी गुड़िया, आ जाओ मम्मा के पास।
समियापा मैं ऐसे यही कह रही थी, कब से समियापा बच्ची को बहला रही हैं, कहीं बच्ची भूखी ना सो जाए। आप आए ना, बैठे हमारे साथ बात करें। अरे नहीं सालिहा, मैं जरा खाना बना लूं, वो ज़ारा भी नहीं है ना। ज़ारा कहाँ गई? अभी तो यही थी। अरे वो जरा करीबी मार्केट तक गई है सारा का कुछ सामान लेने। और सुनो, खाना खा के जाना, मैंने कोफ्ते बनाए। नेकी और पूछ पूछ, आपके हाथ के कोफ्ते तो मुझे बहुत ही पसंद है, खाकर भी जाऊंगी और लेकर भी जाऊंगी। ये हुई ना बात। अच्छा मैं आती हूँ। वैसे अम्मी बात घुमाना भी ना कोई आपसे सीखे। बेटा जी, इसे